अजीज़ दोस्तों, अफजल बट विद फैक्ट्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का जो पहला दौर हुआ, इसमें एक एक शर्त दोनों ने तस्लीम की और कुछ CBM तय भी किए गए, और आपको बताएंगे कि शराइत कौन सी मंजूर हुई हैं और CBM कौन से तय हुए हैं। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और दूसरा, आपको ये बताते चलें कि आज तक आसफ अली जरदारी साहब जो है वो आराम से ईवान सदर बैठे हुए थे, कभी कराची कभी लाहौर। आज एक मरतबा फिर बुरहानों का खिलाड़ी यानी आसफ जरदारी भी मुतहर्रक हो गया है। ईवान सदर में आज बड़ी बैठक हुई है जिसमें बड़े लोगों ने सर जोड़कर बैठे, और यह डेफिनेटली सामने तो बात यह होगी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला क्या है, लेकिन असल बात वही होगी कि आज जो मुज़ाकरा शुरू हुए बिहाइंड द सीन क्या है, PTI कौन कौन सी चीज़ें लेगी, हुकूमत कौन कौन सी लेगी, किन चीज़ों से PTI पीछे हटी है, कौन सी चीज़ों से मुस्लिम लीग नून पीछे हटी है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अफजल बट विद फैक्ट्स हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हकीकी तज्ज़िये और असल खबरें पहुंच सकें। तो दोस्तों, आते हैं पार्लियामेंट हाउस के होने वाले मुज़ाकराती कमेटी के राउंड की अंदरूनी कहानी की जानिब। हम आपको 4-5 दिन से आगाह कर रहे थे और हमारी एक बात भी गलत साबित नहीं हुई। हमने आपको बता दिया था कि मंडे को, यानी आज जो दिन गुजरा, आज से सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ होना था, और आज ही आप जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना था। हमने बता दिया था दोनों मशरूत हैं। अगर फैसला आएगा तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी, अगर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी तो फैसला आएगा। लेकिन दोनों पार्टियां एक एक स्टेप पीछे हट गई। अच्छी बात है, मुज़ाकरात में ये करना पड़ता है। अब आ जाए, मुज़ाकरात जो ही शुरू हुए तो एकदम पूरे मुल्क में खबर फैली कि भाई PTI की असल टीम तो आज मुज़ाकरात में शामिल ही नहीं है। हुकूमती टीम के तमाम लोग शामिल थे, जिसमें इसाक डार साहब मौजूद थे, राजा परवेज़ साहब मौजूद थे, इरफान सदीकी साहब मौजूद थे, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, और इसी तरह 7 रुकनी कमेटी हुकूमत की मौजूद थी। लेकिन PTI के सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, जिसमें असद कैसर साहब थे, राजा नासिर बाज साहब थे और हामिद रज़ा मौजूद थे। लेकिन सब लोग समझते थे कि इन तीनों लोगों ने तो फैसला नहीं करना, फैसला करने का इख्तियार उमर यूब के पास है, सलमान अकरम राजा के पास है, बैरिस्टर गौहर के पास है और अली मीन गंडापुर के पास है। ये जब सब लोग गैर हाजिर थे तो लोगों ने समझा कि PTI शायद इस मुज़ाकरात को संजीदा नहीं ले रही। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वो लोग क्यों गैर हाजिर थे कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं ऑलरेडी मुल्क से बाहर थे, और उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर जो हैं इन्होंने बताया कि हमारी आज तारीख थी, बेल एप्लीकेशन थी पेशावर हाई कोर्ट में। अगर हम बेल के बगैर आते तो पंजाब हुकूमत हमें गिरफ़्तार कर सकती थी। तो इसलिए हमने बता दिया था स्पीकर साहब को कि आप थोड़ा सा इस मीटिंग को आगे कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने बुला ली है, खैर हम आपकी हाजिरी लगा लेंगे। इस वजह से वो गैर हाजिर हुए। और अली बिन गंडापुर साहब ने बताया कि मेरी आज कैबिनेट मीटिंग थी। तो ये वहाँ दूर हो जाना चाहिए कि PTI ने इस मुज़ाकरात को संजीदा नहीं लिया। फिर मुज़ाकरात शुरू होते ही मैंने पहले आपको बताया कि 2 बातें तो पहले ही तय हो चुकी थी कि ठीक है, आज फैसला नहीं आएगा, और 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो है वो 6 जनवरी तक ले जाया गया है। लेकिन जो ही मीटिंग ख़त्म हुई और ये बताया गया कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 2 जनवरी को होगी, तो फिर लोगों ने तबसरा करना शुरू कर दिया। दोनों जमातें एक दूसरे को दाव लगा रही हैं, टाइम लेना चाहती हैं, एक दूसरे को दीवार से लगाना चाहती हैं। लेकिन असल मामला क्या है कि 2 जनवरी तक क्यों गया? आप जानते हैं कि बीबी शहीद जो है उनकी बरसी होती है लाड़काना में। पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत ने उधर जाना था, और आपको पता है कि 1-2 दिन जाने में 1-2 दिन आने में लगता है। लाड़काना में ये प्रोग्राम होता है, तो इस दौरान 25 दिसंबर की छुट्टी भी आ जानी थी, तो इसलिए पॉसिबल नहीं था कि 2 जनवरी से पहले इजलास किया जाए। इसलिए तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इसको नेक नीति से देखें। 2 जनवरी का जो टाइम रखा गया है, मैं जो समझता हूँ कि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक दोनों जमातें संजीदगी के साथ बैठी हुई हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस मीटिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। मसलन आपको पता है कि कौमी असम्बली के अंदर
जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसका चेयरमैन अपोजिशन से होता है, मोस्टली अपोजिशन लीडर होता है। लेकिन क्योंकि अंदर एक टसल चल रही थी पीटीआई और नून लीग के दरमियान, इसलिए अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन आज की मीटिंग के बाद ये भी चांस पैदा हो गया है कि शुनीद है, ये बाखबर ज़राए बताया कि 26 दिसंबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग तलब कर ली गई है, जिसमें डेफिनेटली चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा जो पीटीआई के हिस्से में आएगी। और अगर ये हो जाता है तो एक अच्छा इक़दाम होगा। इसी तरह आपको पता होगा कि पीटीआई का तो वैसे पहले से ये मुतालबा था कि जो लोग जो 9 मई के केसेस के हवाले से फ़ौज की तहवील में है, इन्हें आम जेलों में मुंतकिल किया जाए। बहरहाल वो तो नहीं हो सका, लेकिन आपको याद होगा कि 3 दिन पहले फ़ौजी अदालतों ने चंद मुजरमों को सज़ा सुनाई थी। उनमें से 11 मुजरम जो हैं उनको लाहौर कोर्ट लखपत मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो बात आई हुकूमत की तरफ से, उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप से कहा कि देखें, आप हमारे साथ बैठ तो गए हैं, लेकिन आप बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात ना करना कि इधर बातचीत करें और उधर ट्रोलिंग शुरू कर दें। आप कुछ और कह रहे हो मीटिंग में, आपका सोशल मीडिया कुछ और कह रहा हो। तो असद कैसर साहब ने अंदर कहा कि नहीं, अगर हमारे मुतल्लिका सोशल मीडिया के लोग अगर ऐसा काम करेंगे, हुकूमत पर बैशिंग करेंगे, इदारों पर बैशिंग करेंगे, तो हम खुद उसकी मजम्मत करेंगे। एक खुश शायद बात कि हमारे वो जवान, फौजी जवान जो बॉर्डर पे लड़ते हुए अपनी जानें देते हैं, जो दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जानों को नजराना पेश करते हैं, आज इजलास शुरू होते ही सबसे पहले पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातों ने, हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका तौर पर शहदा को खराज तहसीन पेश किया और ये मैसेज दिया कि पूरी कौम जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में वो जो है वो पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ी है, शाना बिशाना खड़ी है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात हुई कि हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि आप खान साहब को फौरी तौर पर रिहा करें। तो खान साहब की रिहाई के जवाब में हुकूमत ने कोई लंबा चौड़ा जो है वो इल्ज़ामात नहीं लगाए थे। आज की मीटिंग की जो अच्छी बात है, ये कहा गया कि आपके जितने मुतालबात हैं खान साहब की रिहाई समेत, आप अपना पूरा चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आएँ और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी 2 जनवरी में, उसमें आप चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखेंगे तो उसमें हम 1 बाई 1 आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ चीज़ें फौरी नोयत की होंगी, वो फौरी नोयत पे करते जाएंगे। जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा वो करेंगे, जिसके लिए कानून साजी दरकार होगी वो करेंगे। तो हम तैयार हैं चार्टर ऑफ डिमांड पर बात करने के लिए। तो इस अहम नोट के साथ आज ये मामला जो है वो आगे बढ़ा कि पहली मीटिंग जो है वो आखिरी मीटिंग साबित नहीं हुई। हुकूमत की जानब से भी ये इन नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। स्पीकर ने दोनों तरफ से जो है वो शुक्रिया अदा किया कि मैं अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे इनिशिएटिव पर ये सारा काम किया। बल्कि उन्होंने एक वजाहत भी की, जब उनसे पूछा गया कि इसमें यह बताएं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा हैं या पार्लियामेंट के नुमाइंदा हैं। उन्होंने कहा जी मैं पार्लियामेंट का नुमाइंदा हूँ, मैं पार्लियामेंट को जवाब दे हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे कहने पे किया है, उनसे के साथ राब्ते में हूँ। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई और दोस्त राब्ते में होगा तो होगा। बहरहाल आज एक बड़े अरसे के बाद मैं समझता हूँ कि पहली बाज़ाब्ता बैठक हुई है गुज़श्ता 1.5 यानी 15 साल के दौरान, कि 15 साल के दौरान पीटीआई और मुस्लिम लीग नून कई दफ़ा ऐसे मरहले आए कि मुल्की नौयत का ऐसे मामला थे। कश्मीर पर इंडिया ने कब्ज़ा किया, ये इकट्ठे नहीं बैठ सके। फ़लस्तीन का इशू हुआ, इकट्ठे नहीं बैठ सके। पाकिस्तान एक दफ़ा जंग के करीब पहुंच गया था, इकट्ठे नहीं बैठ सके। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज अगर इकट्ठे बैठ गए हैं तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब ये इकट्ठे बैठेंगे तो मुल्क की बेहतरी होगी। कि आज आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज भी काफ़ी ऊपर गई और आम आदमी को भी ये होप पैदा हुई है कि अगर ये मिलजुल कर बैठेंगे तो हमारे मतलब भी बात होगी, हमारे इश्यूज़ भी जो है वो ज़ेर बहस आएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आम आदमी के जो प्रॉब्लम है उसको हल करने की जानब भी ये आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर जो मेन मामला है कि ईवान सदर में बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग तलब की। बज़ाहिर तो ये कहा गया कि ये पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस करने के लिए है, लेकिन उस मीटिंग में पहला 2 मरहले हुए हैं। जरदारी साहब आपको पता है कि बहरानों के भी खिलाड़ी हैं, मफाहमत के भी शहनशाह हैं।
तो पहली मीटिंग जो है वो हुई, उसमें सिर्फ थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान असफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पहले राउंड के बाद फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ, तो उसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अहमद साहब भी शामिल हो गए, गवर्नर के पी वो भी शामिल हो गए, और नवीद कमर साहब भी शामिल हो गए। और डेफिनेटली पीपल पार्टी एक मेन खिलाड़ी है इस पूरी गेम की। उन्होंने कहा होगा कि भाई मौलाना फजल रहमान के साथ क्या बातचीत हुई है, हुकूमत बात कर रही है, इतराज़ात मुझ पे हो रहे हैं, तो ये बताएं कि उस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है, आपने कैसे आगे बढ़ना है। क्या मौलाना हमारे ख़िलाफ़ बोलते रहें और आप उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाते रहें, और ये पॉसिबल नहीं है, उस पर बात हुई। फिर डेफिनेटली आज कहा गया होगा कि भाई अगर इमरान खान को रिलीफ देना है, इमरान खान की तरफ से आता है, अगर कोई सज़ा मुआफ़ होनी है, तो वो इख्तियार प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास है। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो सज़ा माफ़ करने का इख्तियार रखते हैं। ईद के मौके पर आपने देखा होगा, जश्न आज़ादी के मौके पर देखा होगा, और वैसे भी कोई दरख्वास्त चली जाए तो प्रेसिडेंट को आइन के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो सज़ा माफ़ कर सकते हैं। कोई ऐसा रास्ता भी डिस्कस किया होगा कि अगर फौरी तौर पर कोई ऐसा मरहला पेश आता है कि अपोजिशन कहती है कि ठीक है आप खान साहब की रिहाई का फ़ैसला कर ले, तो ताकि हम भी आपको टाइम देते हैं कि हमारा जो मुतालबा है कि हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया था वो वापस करें। चलो चोरी अब वो नहीं कहेंगे, अब कहेंगे क्या सरे नौ इंतखाबात की तरफ जाएँ। और दूसरा जो है, हमारे जो कैदी मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, जिन पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, उनकी बात की जाएगी। शायद 9 मई में जो पीटीआई की लीडरशिप अंदर है, उनको पता है कि आइंदा हफ्ते 2 हफ्ते में उन्हें भी सज़ाएँ हो सकती थी। अगर ये मामला आगे ना बढ़ा, शायद वो सज़ाएँ आगे हो जाएँ, या वो सुना भी दी जाएँ तो इख्तियार प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा कि वो माफ़ कर सकते हैं। तो आज इस चीज़ पे बड़े सर जोड़कर जो ईवान सदर बैठे हुए हैं, मेरा अपना ख्याल यह है कि वो रुकावट डालने के लिए जरदारी साहब नहीं बैठे, वो भी कोई रास्ता निकालने के लिए बैठे हैं। उम्मीद यह है कि जब ये रास्ता अगर को निकल आता है, पीटीआई, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो एक टेबल पर बैठकर फैसला कर लेती हैं कि भाई अब हमने 24 करोड़ लोगों की बात करनी है। देखना यह है कि जिनको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, जो बिजली का बिल जमा कराने की शक्ति नहीं रखते, जो गैस का बिल जमा कराने की शक्ति नहीं रखते, बीमार हो जाए तो मेडिसिन की शक्ति नहीं रखते, अब इन 25 करोड़ लोगों के लिए भी हमने कुछ करना है। अगर इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि आएँ हम फैसला करें कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में रहेगी, अदलिया अपनी हदूद में रहेगी, अपनी अपोजिशन अपनी हदूद में रहेगी, हुकूमत अपनी हदूद में रहेगी, कोई एक फार्मूला तय कर लें 10, 15, 20 साल का कि जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी, जो भी अपोजिशन में होगी, हम इस जो हमारा रोड मैप है इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर गैर मुल्की सरमायाकारों का जो है वो भी इस एतमाद बढ़ेगा। अपने मुल्क में लोग खरबों रुपये छुपा कर बैठे हुए हैं, वो निकाल कर बाहर लेकर आएंगे, उनका एतमाद बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान शायरा तरक्की पर गामज़न होगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क के साथ, मुल्क के अवाम के साथ बेहतरी वाला मामला फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।